बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पेन के वज़ीर आज़म ने कौन सा किया बहुत बड़ा और अहम ऐलान। इसके बाद नए वीज़ों के बारे में इंग्लैंड के नए ऐलानात। उसके बाद इटली के बाद अब स्पेन में कौन सी बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें काफ़ी बड़ा गैंग जो है वो पकड़ा गया। इसके बाद बात करेंगे इंग्लैंड ने अब बेनिफिट्स में तब्दीली की है, क्या तब्दीली की है और अब कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वज़ीर आज़म की अनाउंसमेंट की जाना। वज़ीर आज़म ने एक बहुत अहम ऐलान किया, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी फ्रेंड्स आपसे बात की थी कि मार्च में एक बहुत बड़े अयूदा का ऐलान होने वाला, जो कि इनके पहले मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में बात की है कि मार्च में एक बड़ी अयूदा का ऐलान होगा जो अब तक की सबसे बड़ी अयूदा होगी। अब वज़ीर आज़म ने वही ऐलान किया, उसने 11,000 मिलियन यूरो का एक पैकेज लेके आया जो कि ऑटोनोमो और इम्प्रेसर्स के लिए है। ये याद रहे कि ये पैकेज सिर्फ़ और सिर्फ ऑटोनोमो और इम्प्रेसर्स के लिए अनाउंस करने जा रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि ये जो माशी तौर पे जो इस वक्त स्पेन की कंडीशन है बहुत ज़रूरी था ये बड़ा पैकेज कारोबारी हजरात के लिए, क्योंकि कारोबार जिस तरह से मुतासर हुए हैं ये एक साल के पीरियड में, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इतनी इकनॉमिकली बुरी कंडीशन यूरोप की हुई और यूरोप में पहली मर्तबा अगर देखा जाए ओवरऑल लोगों का मरना, तो वो दूसरी और पहली जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी मौत जो एक कम अरसे में हुई हैं इकट्ठी, वो इस कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। अब उनका जो पैकेज आया 11,000 मिलियन यूरो का, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऑलरेडी 400,000 मिलियन जो हैं वो हम एरते की सूरत में बिज़नेस को सपोर्ट कर चुके हैं और ये उसके अलावा होगा 1100 मिलियन यूरो जो कि अब ऑटोनोमो और इम्प्रेसोरियो को दिया जाएगा। इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, किन किन को दिया जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट है, ये मार्च में यानी कि आज से चंद दिन बाद अनाउंस होने वाली हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पे इस पे तमाम डिटेल जो है उस पर अलहदा से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से आप जो है वो रहें, किसी वक्त भी अगर अनाउंसमेंट होती है तो इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए जो भी एलिजिबल हों, क्योंकि ये एक अयूदा ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि लाजमी तौर पे जिन जिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी उनको मिलेंगी, क्योंकि एक बड़ी रकम मुख्तस की गई है। इसके बाद बात करेंगे वीज़ों की। जैसा कि अब ब्रेक्सिट हो चुका है, बरतानिया जो है वो यूरोप से अलहदा हो चुका है, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि बरतानिया में जॉब्स की कमी आएगी, स्पेशली उन जॉब्स की जो कि स्किल्ड वर्कर होंगे। पहले क्या था कि बग़ैर वीज़ों के बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लोग थे, वो जाते थे इंग्लैंड और वहाँ पे काम करते थे, और जो यूरोपियन लोग हैं जो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि क्या कल हम कॉमन पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। कॉमन पेंशन का से मुराद कि यूरोपीय यूनियन में आप जिस कंट्री में भी काम करेंगे एट द एंड आपको कॉमन पेंशन लॉ के मुताबिक पेंशन मिलेगी। इस वजह से अब इंग्लैंड ब्रेक्सिट हो चुका है, इस वजह से अब वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया, वो लॉ मुअत्तल हो चुका है। इस वजह से यूरोपियन अब इंग्लैंड में जाके वक्ती तौर पे काम करना पसंद नहीं करते और ना ही वीज़ा पे जाना चाहते हैं, क्योंकि कई वजूहात में एक वजह ये भी है कि वो अब पेंशन लॉ से बाहर निकल चुका है। इस वजह से अब क्या है कि यूके में ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक कंपनी जो है जिसको फिनटेक भी कहते हैं, उनके लिए लोगों को अनाउंस किया गया है, उनके लिए जॉब्स अनाउंस की गई हैं वज़ीर ख़जाना की तरफ से, जो कि श्री सांग का उनका नाम है, उनकी तरफ से। और उन्होंने कहा कि जो 3 मार्च को बजट हम पेश कर रहे हैं उसमें इसमें डिटेल में कितनी जॉब्स हैं और कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कितनी उनकी सैलरी होगी, वो तमाम चीज़ें, और कौन कौन एम्प्लॉयर जो है वो अप्लाई कर सकता है, वो तमाम उस बजट की तकरीर में वो बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अनाउंस हो चुकी हैं, जो जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे वो ये जॉब्स अप्लाई करके यूके जा सकेंगे और वहाँ पे रह सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं इटली की।
इटली में आज से चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया। वो गैंग का तरीका वारदात ये था कि आदमी जो इमिग्रेंट था वो इधर होता नहीं था, वो अपनी होम कंट्री होता था, लेकिन उसकी रेजिडेंट कार्ड जो है वो इटली में बनवा लिया जाता था 2 नंबरियों के ज़रिए। उसमें तकरीबन 24 के करीब लोगों को पकड़ा गया, जिसमें सरकारी अदारों में काम करने वाले भी थे, वकील भी थे, कुछ एजेंट माफिया भी थी। ये तमाम मिलके ये काम करते थे। जब उनको रेजिडेंट कार्ड मिल जाता था तो वो विज़िट वीज़ा लगवा के इटली में दाखिल होते थे और वो कार्ड ले लेते थे। अब क्या हुआ है कि वो काफ़ी साल काम करने के बाद 2017 से अब तक वो काम कर रहे थे, 4-5 साल से। तो अब एक सीक्रेट एजेंट्स की मदद से उनको पकड़ा गया और पकड़ के अब उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। सेम इसी तरह की कंडीशन स्पेन में भी पकड़ी गई है। कादिस और मालागा में एक बहुत बड़ा गैंग सेम इसी फार्मूले पे काम कर रहा था, उनको भी पकड़ा गया है। उनको इस तरह से पकड़ा गया है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स भेजते थे कंपनी के जेलीस तमाम चीज़ें वो जिस कंट्री में भेजते थे कि बंदा वहाँ से वर्क परमिट लगवा के आए, वो एम्बेसीज़ ने रब्ता किया यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री से कि ये पता करें ये जो कंपनीज़ का रिकॉर्ड है जो कि हमें कंप्यूटर से नहीं मिल रहा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स तमाम ओरिजिनल हैं, तो इसकी तहकीकात की जाए। जब तहकीकात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे पकड़े गए जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट यूज़ करते हुए वर्क परमिट लगवाए और अपने रेजिडेंट कार्ड लिए स्पेन में। अब उन गैंग के काफ़ी मेंबरान को पकड़ लिया गया है और आने वाले वक्त में भी उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, और जिन लोगों ने उनकी मदद के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होने का ख़तरा है मुस्तकबिल में। अब बात करेंगे इंग्लैंड के बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश लोग ये समझते हैं कि जो यूरोपियन सिस्टम के ज़रिए, जिसको हम ईयू सेटलमेंट स्कीम कहते हैं, उसके ज़रिए जो यूरोपियन बाशिंदे इंग्लैंड में आए हैं शायद वो बेनिफिट्स के लालच में आए हैं। हालांकि ये हकीकत नहीं है। यूरोप में बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो यूके से भी अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। उसमें कई अवामल हैं जिसकी वजह से गैर मुल्की वहाँ पे गए हैं, लेकिन उनमें से हो सकता है कि बेनिफिट्स भी हो। लेकिन ये तमाम गलत फहमी के साथ इंग्लैंड ने बेनिफिट्स में कुछ चेंजिंग की है, इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं की है, बल्कि थोड़ी सी परसेंटेज के साथ सिर्फ़ और सिर्फ धोखा देने के लिए 5 सेंट और 10 सेंट जो है वो बेनिफिट्स में इजाफ़ा किया गया है, और उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। इसके साथ जो पहले कानून था हर हफ्ते बेनिफिट मिलते थे, अब हर महीने मिला करेंगे। बच्चों के बेनिफिट्स में की अगर बात करें तो अगर आपके पास आपका बड़ा बच्चा होता है तो वो उस पे आपको पहले मिलते थे 21 पाउंड 5 सेंट हर हफ्ते के, और ये मिलते थे तकरीबन आपको 16 साल की उम्र तक, ठीक है। और दूसरे बच्चे पे आपको मिलते थे 13 पाउंड 95 सेंट हर हफ्ते, और उस वो मिलते थे 16 से 20 साल की उम्र तक। और इससे अगर अब एजुकेशन जारी रखता बच्चा तो फिर 20 साल की उम्र तक, वरना 16 साल की उम्र को ख़त्म कर दिए जाते थे। अब उन्होंने कर दिया 21.5 जो था वो 10 सेंट बढ़ा के 21.15 कर दिया, और जो 13.95 था उसको 5 सेंट बढ़ा के 14 कर दिया गया। अब यानी ये जो बड़ा बच्चा होगा उसको 84 पाउंड 60 सेंट मिलेंगे और छोटा होगा 56 मिलेंगे। ये बच्चों पे डिपेंड, जितने बच्चे होंगे उतने 56 पाउंड मिलते रहेंगे। 16 साल से 20 साल की उम्र तक मिलेंगे, और इसके बाद बच्चों की लिमिट नहीं है। तो ये उन्होंने किया। पहले क्या था कि हर हफ्ते मिलते थे, लेकिन अब क्या हुआ होगा, अब आपको हर 4 हफ्ते बाद मिला करेंगे, और ट्यूसडे से वेडनेसडे के दरमियान जो भी दिन आएगा वो आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 50,000 पाउंड से जिनकी इनकम कम होगी उनको बेनिफिट मिलेंगे। अगर 50,000 से 60,000 के करीब आपकी इनकम है, उसके दरमियान है, तो 1% आपको वापस करना पड़ेगा अपनी टोटल इनकम का। अगर आपके 60,000 पाउंड सालाना से ज़्यादा इनकम है तो फिर आपको बच्चों के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, फिर फिनिश, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बच्चे का। तो ये था दोस्तों बेनिफिट्स के हिसाब से जो यूके ने नई चेंजिंग की है। उम्मीद है कि फ्यूचर में मज़ीद जो है वो नरमियाँ होने जा रही हैं।
जो पैक्ट है यूरोपियन वो भी अनकरीब इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्पेन की अगर बात करें, यहाँ पे डबल नेशनलिटी की काफ़ी कोशिश की जा रही है और यही रिक्वेस्ट है तमाम कम्युनिटी से ज़्यादा जो है वो प्रेशर बिल्ड करें ताकि डबल नेशनलिटी का कानून जल्द से जल्द स्पेन में भी पास हो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।